From Golden Life Creative Vision Studios, we create wisdom through vision. Every story begins as a spark. Every spark becomes light. And through light, we create wisdom. Golden Life Creative Vision Studios. आइए सीधे इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम गहराई से समझेंगे कि कैसे कुछ बेहद खास ऑडियो स्क्रिप्ट हमारे शरीर विज्ञान यानी फिजियोलॉजी को रहस्यमय विजुअलाइजेशन के साथ जोड़ती हैं। मतलब ये सिर्फ आराम देने वाले साधारण ऑडियो नहीं है, ये असल में हमारे बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को सीधे तौर पर प्रभावित करने का दावा करते हैं। है ना कमाल की बात? इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, शरीर की अपनी जन्मजात बुद्धिमत्ता। दूसरा, सांस और हार्ट कोहेरेंस। तीसरा, डायरेक्टेड एनर्जी विजुअलाइजेशन। और आखिर में नींद के जरिए इन सब का एकीकरण। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी शरीर की अपनी खुद की जन्मजात बुद्धिमत्ता। किसी भी प्रैक्टिस की गहराई में जाने के लिए ना उसकी बुनियादी फिलॉसफी को समझना सबसे जरूरी होता है। इन स्क्रिप्ट्स का सबसे बड़ा आधार ही ये विचार है कि हमारा शरीर कोई पुर्जों वाली मशीन नहीं है जो बस अचानक खराब हो जाए, बल्कि ये एक जीवित बुद्धिमत्ता है। मतलब इसके अंदर खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता पहले से मौजूद है। इसे ढेरों बाहरी दवाओं की नहीं, बल्कि सिर्फ एक सही बायोलॉजिकल सिग्नल की जरूरत होती है। बस एक ऐसा इशारा जो शरीर को बताए कि हाँ, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो और वो अपने सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर खुद को रिपेयर करने के काम में लग सके। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 86 बिलियन यानी 8,600 करोड़ अकेले हमारे दिमाग में इतने सारे न्यूरॉन्स मौजूद हैं। ये जैविक जटिलता सच में हैरान करने वाली है। और पता है, ये पूरा मेडिटेटिव प्रोसेस हमारे नर्वस सिस्टम के इसी विशाल नेटवर्क को प्रभावित करने का लक्ष्य रखता है, ताकि पूरे शरीर में हीलिंग की एक तेज लहर दौड़ सके। अब दिमाग से थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ एक और बेहद दिलचस्प बात सामने आती है। क्या आपको अंदाजा था कि हमारे शरीर का 90% सेरोटोनिन, जो हमारा फील गुड हार्मोन है, वो दिमाग में नहीं बल्कि हमारी आंतों में यानी एंटेरिक नर्वस सिस्टम में बनता है। इसीलिए तो ये स्क्रिप्ट्स इसे एक दूसरे दिमाग की तरह ट्रीट करती हैं, जो रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। यानी हमारा पाचन तंत्र सिर्फ खाना पचाने की मशीन नहीं है, बल्कि मानसिक और शारीरिक शांति का एक बहुत बड़ा कंट्रोल रूम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, सांस और हार्ट कोहेरेंस। अब हम उन असली शारीरिक टूल्स को देखेंगे जिनसे नर्वस सिस्टम तक वो अहम सुरक्षा का सिग्नल पहुंचाया जाता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च का हवाला देते हुए ये स्क्रिप्ट्स हार्ट कोहेरेंस नाम की एक बायोलॉजिकल स्टेट का इस्तेमाल करती हैं। अब ये हार्ट कोहेरेंस आखिर है क्या? असल में ये शरीर की एक ऐसी लयबद्ध अवस्था है जहां हमारा नर्वस और इम्यून सिस्टम खुद ब खुद बैलेंस होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे दिमाग और दिल के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो एकदम सिंक हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो गहरी शारीरिक शांति तक पहुंचने का यही वो मेन दरवाजा है। इस कोहेरेंट स्टेट तक पहुंचने का तरीका बड़ा ही दिलचस्प है। इसमें एक लगातार बिना किसी जोर जबरदस्ती के चलने वाली सांस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। बस 5.5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर लेना और फिर ठीक 5.5 सेकंड तक ही उसे बाहर छोड़ना। इसमें सांस को बीच में रोकना बिल्कुल नहीं होता, बस समुद्र की लहरों की तरह एक सहज और शांत लय बनाए रखनी होती है। इसके बाद एक और खास तकनीक आती है जिसे डबल रेशियो ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें 4 की गिनती तक सांस अंदर ली जाती है और फिर 8 की गिनती तक धीरे धीरे बाहर छोड़ी जाती है। इस तकनीक को खास तौर पर नसों के दर्द और रीढ़ की हड्डी के तनाव को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आखिर सांस छोड़ने का समय दुगना क्यों किया गया?
दरअसल ऐसा करके हमारी वेगस नर्व को एक्टिवेट किया जाता है। ये लंबी एक्सहेलेशन हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सीधा सिग्नल भेजती है और नतीजा, हमारी रीढ़ की हड्डी में जो इन्फ्लेमेशन या सूजन होती है उसमें काफी तेजी से कमी आने लगती है। बिल्कुल सटीक साइंस। अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, डायरेक्टेड एनर्जी विजुअलाइजेशन। एक बार जब सांसों के जरिए नर्वस सिस्टम पूरी तरह से शांत हो जाता है, तब ये स्क्रिप्ट्स कुछ बहुत ही जटिल और लक्षित मानसिक विजुअलाइजेशन की शुरुआत करती हैं। इसमें एक गोल्डन लाइट यानी सुनहरी रोशनी से पूरे शरीर को स्कैन करने की दिशा तय की जाती है, छाती से शुरू करके पेट और लिवर तक, फिर रीढ़ की हड्डी और दिमाग से होते हुए शरीर के बाकी अंगों और अंत में धरती तक। ये प्रैक्टिस हमारे शरीर के बेहद महत्वपूर्ण अंगों और ऊर्जा केंद्रों के प्रति हमारी जागरूकता को जगाने का काम करती है। अब इस विजुअलाइजेशन में एक बड़ा ही प्यारा सा पल आता है, जब सारा ध्यान लिवर पर केंद्रित किया जाता है, खास तौर पर इसके 500 अलग अलग कामों पर। जी हाँ, 500। स्क्रिप्ट स्पष्ट रूप से इसके इन अनगिनत कामों को स्वीकार करती है। देखा जाए तो ये हमारे शरीर की उस खामोश और बिना थके होने वाली मेहनत के प्रति गहरी कृतज्ञता जताने का एक बहुत ही शानदार तरीका है, जिसे हम अक्सर बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। गंभीर पीठ दर्द के लिए स्क्रिप्ट में एक बहुत ही आकर्षक विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल हुआ है। इसमें 3 अलग अलग डॉक्टर्स ऑफ हेवन की कल्पना की गई है। ये तरीका बड़ी ही चतुराई से अमूर्त रहस्यमयी कॉन्सेप्ट्स को सीधा हमारे बायोलॉजिकल और इमोशनल हिस्सों से जोड़ देता है। हर डॉक्टर का अपना एक खास रंग है और शरीर में अपना एक फिक्स्ड टारगेट एरिया है। जब इनमें से स्ट्रक्चर के ब्लूइश व्हाइट डॉक्टर की बात आती है, तो हमारे उठने बैठने के तरीकों से शरीर पर पड़ने वाले तनाव को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि स्क्रीन देखते वक्त सिर को आगे की ओर हल्का सा झुकाने भर से हमारी रीढ़ की 33 हड्डियों पर पड़ने वाला सिर का वजन 5 किलो से बढ़कर 35 किलो तक हो सकता है, मतलब पूरे 7 गुना ज्यादा। सच में ये डेटा तो किसी को भी चौंका दे। दूसरी तरफ ये गोल्डन लाइट विजुअलाइजेशन एक बहुत ही एनाटॉमिकल नजरिया अपनाता है। ये सुनहरी रोशनी शरीर की सबसे लंबी नस हमारी शियाटिक नर्व पर फोकस करती है। इसका सीधा मकसद है उन इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स यानी सूजन पैदा करने वाले अणुओं को मानसिक रूप से निष्क्रिय करना, जो शरीर में फैलने वाले दर्द का असली कारण होते हैं। इसके बिल्कुल उलट गहरी बैंगनी रोशनी एक आध्यात्मिक विश्वास पर काम करती है। इसका फोकस श्वास जैसी गहरी मांसपेशियों पर होता है। ये इस विचार पर आधारित है कि हमारे शरीर के टिश्यूज, खासकर पीठ और छाती के हिस्से, हमारी अनकही भावनाओं, छिपे हुए डर और पुराने दुखों को अपने अंदर जमा करके रखते हैं, और रिकवरी के लिए इन भावनाओं को आजाद करना भी उतना ही जरूरी है। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं, नींद के जरिए एकीकरण। यहाँ बहुत ही सहज तरीके से सक्रिय विजुअलाइजेशन को पीछे छोड़कर नींद की शांति में प्रवेश किया जाता है, जहाँ असल में हीलिंग का असली काम शुरू होता है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के कॉन्सेप्ट्स पर आधारित ये प्रोसेस हमें बताती है कि हमारा दिल और हमारे हाथ असल में मापने योग्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स छोड़ते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि हमारी कोशिकाएं यानी सेल्स के रिसेप्टर्स इन फील्ड्स को सक्रिय रूप से सुनते हैं। जी हाँ, वो इन सिग्नल्स का इंतजार करते हैं ताकि उन्हें खुद को रिपेयर करने और रीजनरेट होने के सही निर्देश मिल सकें। है ना विज्ञान का एक बिल्कुल अलग नजरिया। ये बात हमारे शरीर में लगातार चलने वाले इस बायोलॉजिकल नव निर्माण की थीम को और भी पुख्ता करती है। 7 साल, ये वो समय है जिसमें हमारा शरीर अपने लगभग सभी परमाणुओं यानी एटम्स को पूरी तरह से बदल देता है। इसका मतलब है कि हम सचमुच हर पल, हर दिन नए सिरे से बन रहे हैं, और यही हमारी रिकवरी की सबसे बड़ी ताकत है। जो कि नींद हमारी रीढ़ से ग्रेविटी का दबाव हटा देती है और हमारे कॉन्शियस माइंड के शोर शराबे को बिल्कुल शांत कर देती है। ये अंतिम हिस्सा हमारे सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर हमारी बायोलॉजी लगातार हमारी मानसिक स्थिति को सुन रही है, तो हमारी रोजमर्रा की आदतें, हमारे विचार इस समय हमारी कोशिकाओं को क्या संकेत भेज रहे हैं? आराम के उन खामोश घंटों के दौरान माइंड बॉडी कनेक्शन की इस छिपी हुई ताकत पर जरूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
का ढांचा मशीन नहीं कोई, इसके जर्रे जर्रे में एक चेतना है सोई। हौसले से सुनो जो धड़कन ये कहती है, तेरे भीतर एक जीवित बुद्धिमत्ता बहती है। सुनो नसों की ये पुकार, तू ही है सृजन, तू ही है उपचार। 86 बिलियन न्यूरॉन्स का फैला ये जाल है, दिल और दिमाग का मिलता सुरताल है। सांस जो उतरी 5.5 सेकंड अंदर, शांत हुआ भीतर का व्याकुल समंदर। 4 की गिनती में प्राण वायु को भरा, 8 की गिनती में हर तनाव है हरा। वेगस नर्व जागी, अब दर्द को झुकना होगा। रीढ़ की इस सूजन को आज यहीं रुकना होगा। छाती से उतरी वो सुनहरी एक रोशनी, लीवर के पाकामों की गाती जो रागनी। गहरी वो बैंगनी आभा हर डर को छेदती। सो जाओ कि अब चेतना विश्राम पाएगी, रात की इस शांत में कोशिकाएं मुस्कुराएंगी। ब्रूस लिप्टन का विज्ञान सच होने आया है, तेरे ही हीलिंग ने तुझे फिर से बनाया है। तू मालिक ब्रह्मांड का, तू ही मास्टर है, सबकॉन्शियस का आर्किटेक्ट तेरे ही अंदर है।